हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द और लॉर्ड। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने एक दिन और हमारे जीवन का पूरा किया और एक इस रात्रि में हमें पहुंचाया कि अब हम कुछ समय के बाद आराम करें। इससे पहले आराम करें, प्रभु के चरणों में अपने जीवन को सौंपते हैं, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें, उसके साथ बने रहें। और परमेश्वर जो हमसे चाहता है कि हम उसका गुणानुवाद करें, तो उसको भी हम करने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद के साथ खुदावन आपके सम्मुख आते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर के आपने अपने अनुग्रह में रखा, अपनी बरकत दी है, हमें संभाला, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जितने प्यारे भाई बहन इस समय खुदावन तेरे वचन के लिए जुड़ रहे हैं, यीशु मसीह अपने आप को आपके हाथों में सौंप। खुदावन प्रार्थना करते हैं शब्द उनके साथ हुई है। खुदावन प्रभु इनके साथ होना, इनकी अगुवाई करना, रहनुमाई करना, पवित्र आत्मा का प्रभु जी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपकी वाणी को बोल सके। खुदावन आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए, मुख को छुइए खुदावन, ताकि जो वचन में निकले वो आपकी महिमा के लिए होने पाए। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आइए हम सब परमेश्वर की आराधना में एक बार फिर से चलते हैं। है वो प्रभु हमारा, उसके जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसके जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, और वो मनुष्य के रूप में प्रकट होकर हमारे सम्मुख आया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसने मृत्यु और क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। दुखियों का दाता, भटके हो को राह दिखाता, दीन दुखियों का दाता, भटके हो को राह दिखाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता, उसके जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान कर दिया कि वो नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। रेवरेंड दिनेश साई साहब उसके जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। और परमेश्वर पिता की महान महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। बहन राती, मैं आपका स्वागत करता हूँ। भाई मानक ग्रोवर जी, प्रभु आपको आशीष दे दोनों भाई बहनों को।
प्रभु की महिमा अपरम पाओ, जग का वो तारणहार, प्रभु की महिमा अपरम पाओ, जग का वो तारणहार, मानो से अपना आधार, मानो से अपना आधार, उसके जय जयकार करो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। पावन है प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो, मेरे बल खाओ बल है यारा, उसकी जय जयकार करो, जय हो, 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 जय हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और मैं स्वागत करता हूँ बहन शिरीन डेविड का, जो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रभु बहन आपको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम खुदा के कलाम में चले। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की और प्रभु यीशु मसीह की संगति में आप सभी प्रिय भाई बहनों का मैं वेलकम करती हूँ आज के इस डेली डिवोशन में, कि प्रभु ने आज के इस रात्रि में एक बार फिर से हमें यह मौका दिया कि हम इस रात्रि में जुड़कर एक साथ एक मन होकर एक चित्त होकर प्रभु के वचन पर हम मनन कर सके। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम 9 तारीख से उस वचन को लेकर चल रहे हैं, परमेश्वर का वचन जो बीज के रूप में बोया जा रहा है प्रभु के दास दासियों के द्वारा। और वचन जबकि हमसे डायरेक्ट बात करता है, प्रभु यीशु मसीह हमसे डायरेक्ट वचन के माध्यम से बात करते हैं, और हम बात कर रहे हैं वचन में परमेश्वर के उस बीज को बोने के बारे में, कि परमेश्वर का वचन इस जगत में, संसार में सभी लोगों को सुनाया जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। जब से मेरे प्रियो, जब से लॉकडाउन हुआ है, परमेश्वर ने इतना अच्छा साधन हमें दिया कि हम फेसबुक के माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से परमेश्वर के वचन का प्रचार अधिकाई से करने पा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की कोई ना कोई एक ऐसी योजना है मेरे प्रियो की, परमेश्वर का वचन आज इस मीडिया के माध्यम से हर कोने कोने तक पहुंचने पा रहा है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। और जबकि हम ये जानते हैं कि जब तक परमेश्वर का वचन हर कान तक नहीं पहुंचेगा, हर लोग जब तक उस वचन का अंगीकार ना कर लेंगे, प्रभु यीशु मसीह को प्रभु नहीं मान लेंगे, तब तक प्रभु का आना ना होगा। हालेलुया। और बहन शामिमुर रहमान, जबकि आपने भी प्रार्थना में लिखा है कि बांग्लादेश को हम अपनी प्रार्थनाओं में याद रखते हैं। हम सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सभी उन लोगों को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, क्योंकि परमेश्वर के वचन की जो सेवकाई है हर जगह होनी जरूरी है, ताकि वचन के द्वारा परमेश्वर के लोग बचाए जा सके। प्रेज द लॉर्ड। और हम बांग्लादेश को और भी ऐसी जगहों को, ऐसे स्थानों को जहां पर परमेश्वर के वचन की बहुत ही आवश्यकता है, हम उन सभी स्थानों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। जैसे प्रभु का वायदा है कि यदि तुम मेरे नाम से तुम मेरे नाम से मांग, जाति जाति को मांग, मैं तुझे वो दे दूंगा। और हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस जगहों को, जाति जाति को, उन राज्यों को हम मांग लेते हैं जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। और मैंने जैसे कि कहा कि इस मीडिया के माध्यम से ही परमेश्वर ने हमें ये साधन दिया है कि परमेश्वर के कलाम को हम दूसरों तक, हर कोने कोने तक पहुंचा सके। और परमेश्वर को हम इस बात के लिए धन्यवाद दे। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे कि मैंने बताया कि हम 9 तारीख से परमेश्वर के इस वचन को, लूका रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय के
उस वचन पर मनन कर रहे हैं। 5 पद को हमने पहले मनन किया, 5 और 12 को, कि प्रभु के वचन रूपी बीज हर हमारे हृदय रूपी इस भूमि पर बोया जा रहा है। लेकिन वचन के अनुसार वहां पर 4 स्थानों का वर्णन किया गया है कि जिन उन स्थानों पर 4 अलग अलग स्थानों पर जहां बीज बोया जा रहा है, वहां पर हर अलग अलग स्थान पर वचन का क्या प्रभाव दिखाई देता है। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हमें दिखाई देता है, यह वचन का प्रभाव कितना पड़ता है। सबसे पहले दिन हमने 9 तारीख को हमने वचन का जो हमने मनन किया है, उस स्थान का जो मार्ग के किनारे के लोग हैं, जहां पर वचन का प्रचार तो किया जाता है, वचन का बीज तो बोया जाता है, लेकिन थोड़ी देर सुनकर हम आनंदित तो होते हैं, लेकिन वो संसार की चिंताओं के द्वारा, संसारिक होने के कारण वो वचन चुरा लिया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। वो विरोधी, वो शैतान हमारे जीवन से वचन को चुरा लेता है। दूसरा स्थान जो हमने 11 तारीख को इस वचन पर मनन किया था, वो लूका रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय के 6 और 13 पद को, वो स्थान जो चट्टान पर गिरा है, उस कठोर भूमि पर गिरा है। बहुत समय से हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, बहुत समय से हम परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, लेकिन वचन को हम ग्रहण नहीं कर रहे। कारण यही है कि हमारे हृदय इतने कठोर हो गए हैं कि हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण ही नहीं कर पा रहे। आज जो हम वचन पर मनन करने जा रहे हैं, लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 7 और 14 पद। और ये वो स्थान है मेरे प्रियो, ये वो स्थान है, ये वो बीज है जो परमेश्वर का वचन रूपी बीज झाड़ियों में गिर गया, झाड़ियों में बोया गया। और ये आज हम इसी स्थान के बारे में हम परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखेंगे कि झाड़ियों में गिरे हुए बीज, वहां पर क्या परमेश्वर के वचन का कितना प्रभाव पड़ता है। और जबकि वचन हमें सिखाता है कि इस संसार में प्रभु ने हमें रखा है, और संसार किसका है? संसार का हाकिम कौन है? शैतान है। लेकिन हम प्रभु के लोग, जो प्रभु के चुने हुए लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को हम स्वीकार करने वाले, ग्रहण करने वाले, उसके फॉलोवर्स हैं, विश्वासी लोग हैं, परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर इसलिए रखा है ताकि अपने जीवन से हम प्रभु यीशु मसीह को प्रकट कर सके। आमीन। किनके बीच में? संसार के बीच में। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु को नहीं जानते, प्रभु को उन्होंने नहीं स्वीकारा है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर दयालु है। वो सब पर धूप देता है, सब पर एक जैसा मेह बरसाता है, पक्षपात नहीं करता। लेकिन परमेश्वर का वचन आज बहुत तेजी से लोगों के बीच में प्रचार किया जा रहा है प्रभु के दासों के माध्यम से। लेकिन वचन यहाँ पे बताता है 7वें पद में, लूका 8:7 में, कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों ने साथ बढ़कर उसे दबा लिया। झाड़ियों के बीच में गिरा, लेकिन साथ बढ़कर उसने दबा लिया। 14 पद में लिखा है, जो झाड़ियों में गिरा सो वे हैं। कैसे लोग हैं? सो वे हैं जो सुनते हैं, पर होते होते चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। प्रेज द लॉर्ड। बीज तो बोया जा रहा है, लेकिन आज हम उन मनुष्यों की बात करते हैं जो झाड़ियों के बीच में गिरे हुए बीज है, जहां पर झाड़ियों ने उन्हें दबा लिया है। और ये झाड़ियों में किस प्रकार से दब जाते हैं? हम वचन सुन रहे हैं, सभी लोग वचन को सुनते हैं, लेकिन संसारिक चिंता के कारण, परिवार की चिंता, बच्चों की चिंता, नौकरी की चिंता, और कल क्या होना है, उस सब की प्लानिंग्स की वजह से वो वचन हमारे जीवन में नहीं फलता। कारण यही है मेरे प्रियो, क्योंकि हम वचन को एक बार जब हम सुन रहे हैं, लेकिन क्या हम उसको दोबारा फिर से उस पर मनन करते हैं? नहीं कर पाते, जिस कारण वचन हमारे जीवन में फल नहीं लाता। क्यों? क्योंकि हमने वचन से ज्यादा किसको स्थान दिया है? इस संसार को, इस संसार की वस्तुओं को,
संसार के अभिलाषाओं को, संसार के इस लोभ को, धन के लोभ को, संसार की चिंताओं को हमने अपने जीवन पर ज्यादा बोझ बना लिया है। यही वजह है, यही कारण है कि आज हमारे जीवन में वचन फल नहीं पला पा रहा, वचन रूपी बीज हमारे जीवन में फल नहीं प्रकट कर पा रहा। हालेलुया। और जबकि होशे नबी की पुस्तक उसके 10 अध्याय के 12 पद में लिखा है, अपने लिए धर्म का बीज बो, अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। धर्म का बीज बो। आज हम अपने जीवन से कौन सा बीज बो रहे हैं? हम अपने जीवन में सिर्फ उन चिंताओं को, जबकि प्रभु कहता है सारी चिंता मुझ पर डाल दे, सारी चिंता मुझ पर डाल दे। परमेश्वर का वचन ये भी बताता है कि परमेश्वर को हमारा ध्यान है। हालेलुया। परमेश्वर को हमारा ध्यान है, लेकिन हम मनुष्य सब काम स्वयं करना चाहते हैं, जो कि हमारे सामर्थ्य से बाहर हैं, जो हमारी सोच से बाहर हैं। लेकिन फिर भी हम उन कामों में व्यस्त हो जाते हैं, उन संसारिक कामों में व्यस्त हो जाते हैं जिससे हमें कुछ लाभ नहीं। पौलुस कहते हैं, यदि मैं संसार की, जगत के सारी चीजों को मैं प्राप्त करूं, सारे जगत को मैं प्राप्त करूं, लेकिन मुझे किस चीज की हानि उठानी पड़े, मुझे अपने जीवन की हानि उठानी पड़े। कौन सी हानि? वो जीवन जो प्रभु यीशु मसीह हमें देना चाहता है, वो बहुतायत का जीवन, वो अनंत जीवन जो प्रभु हमें देना चाहता है, उसको प्राप्त न करने की बजाय हम इस जगत के सारे लाभ को, सारी अभिलाषाओं को यदि हम प्राप्त करें और प्रभु यीशु मसीह के निकटता में ना आने पाए, या प्रभु यीशु मसीह के अनुसार हमारा जीवन फल ना लाए, उसके योग्य फल ना लाए, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि धर्म के बीज बो। धर्म का बीज क्या है मेरे प्रियो? इस वचन के अनुसार परमेश्वर की आज्ञाकारिता में होते हुए एक दूसरे पर दया करना, एक दूसरे की सहायता करना और वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने ये जो जीवन मुझे व आपको दिया सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए। लेकिन आज हम मनुष्य क्या करते हैं? कोई भी यदि हम अपने जीवन में कार्य करते हैं, उसमें सिर्फ हम अपनी महिमा को चाहते हैं, अपना हम नाम चाहते हैं, अपना प्रेज चाहते हैं कि लोग हमारी प्रशंसा करें। हम परमेश्वर को तो पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन अपने आप को हम स्वयं आगे रखते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जो कार्य हमें ये करना चाहिए कि जीवन के हर कामों में हम प्रभु को प्रथम स्थान दें। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वचन कहता है कि हम परमेश्वर के वचन को बड़े हल्कों में लेते हैं, बड़े हल्का जान पड़ते हैं, उसको गंभीरता से ग्रहण नहीं करते। जबकि वचन कहता है धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। प्रेज द लॉर्ड। हम जो कुछ भी बोएंगे, जो भी अपने जीवन से कार्य करेंगे, उसी के अनुसार हमें रिजल्ट मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। वचन आगे कहता है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। प्रेज द लॉर्ड। और हम जान सकते हैं कि शारीरिक कार्य कौन से होते हैं और आत्मिक काम कौन से आते हैं। और हम गलातियों की पुस्तक उसके 5 अध्याय में इसके बारे में जान सकते हैं कि शरीर के काम क्या है। हालेलुया। गलातियों के 5 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं शारीरिक काम और आत्मिक काम। हालेलुया। और हम देख सकते हैं गलातियों 5 अध्याय में उसके 19 पद में लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये है शरीर के कार्य। यदि इन शारीरिक कामों में हम लिप्त हैं, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि यदि हम शरीर के लिए बोते हैं तो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी को काटेंगे। हालेलुया। लेकिन यदि हम आत्मा के लिए, जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा
अनंत जीवन की कटनी को काट नहीं पाएगा। हालेलुया। और आत्मा के कार्य क्या है? आत्मा का फल क्या है? प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। हालेलुया। ये है आत्मिक कार्य जो आत्मा के अनुसार बोते हैं। ये जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी को काटेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम प्रभु के लोग बहुत समय से और अब तो इस समय बहुत अधिकाई से परमेश्वर के वचन का प्रचार हो रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, मरकुस रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 19 पद में लिखा है, और संसार की चिंता और धन का धोखा और वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है। प्रेज द लॉर्ड। आज वचन रूपी बीज हमारे जीवन में क्यों नहीं फल पाता? हमारे जीवन में परमेश्वर के योग्य हम फल क्यों नहीं ला पा रहे? क्योंकि हमारे जीवन में सिर्फ क्या पाया जाता है? संसार की चिंता, धन का धोखा। जो धन जिसके पीछे हम 24 घंटे भागे रहते हैं, उसके पीछे दौड़ लगाए रहते हैं, परमेश्वर को हमने पीछे छोड़ दिया है। और वस्तुओं का लोभ, जो इस संसार में जितनी भी वस्तुएं जो नाशवान वस्तुएं हैं, उन्हें हम पाने की इच्छा से 24 घंटे उसके पीछे हम संसारिक बातों को करने के लिए, संसारिक अपनी आशाओं को पूरा करने के लिए, संसारिक वस्तुओं को पाने के लिए हम 24 घंटे अपने जीवन को उसी में लगाए हुए हैं। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इन सब का लोभ, इन सब का लालच जो हमारे जीवन में है, वो उसकी कारण वचन हमारे जीवन में, वचन रूपी बीज हमारे जीवन में फल नहीं ला पाता। प्रेज द लॉर्ड। और वह निष्फल रह जाता है। कौन निष्फल रह जाता है? कौन फेल हो जाता है? वो लोग जिनके जीवन में वो बीज, वचन रूपी बीज जो बोया तो जाता है, लेकिन झाड़ियों में जिस प्रकार से वचन का बीज बोया गया, लेकिन झाड़ियों ने उसे दबा दिया। कैसे? जैसे कि अभी मैंने आपके सामने वचन को पढ़ा, मरकुस 4:19 के अनुसार, कि जब हमारे जीवन में संसार की चिंताएं भरी रहती है, अपने परिवार की चिंता तो है ही, लेकिन हमें साथ साथ दूसरों की भी चिंता है। कौन क्या कर रहा है, किसके घर में क्या हो रहा है, किसके घर में कौन से झगड़े हो रहे हैं, इधर की निंदा, इधर की बुराई, इन्हीं कामों में जब हम लगे रहते हैं। और धन कमाने का लोभ, जबकि वचन क्या कहता है कि रुपया जो है, रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। तो ये धन का लोभ और वस्तुओं का लोभ, इस संसार में जो भी निर्जीव वस्तुएं हैं उसे पाने का जो लालच है हमारे जीवन में, उसके कारण जो वचन हम सुन रहे हैं, इन सब चीजों का लोभ वचन को हमारे जीवन में क्या कर देता है? दबा देता है। जिस प्रकार से झाड़ियां उस वचन को, जो परमेश्वर का बीज, वचन रूपी बीज बोया जा रहा है, झाड़ियां उसे दबा रही है, उस बीज को जो उसके साथ साथ उग रही हैं। आज यही वजह है, ये संसार की चिंता, रुपयों का लोभ और वस्तुओं को पाने की लालसा, उसने हमारे जीवन में वचन रूपी बीज को फलने वो नहीं देता। प्रेज द लॉर्ड। और इसी वजह से मनुष्य क्या हो जाता है? असफल हो जाता है, असहाय हो जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है 1 तीमुथियुस 6:17 में, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वो अभिमानी ना हो, वो घमंडी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखे। चंचल धन कैसा होता है? वो जो धन जो कभी भी एक जगह पर स्थिर नहीं रहता। आज यदि मेरे पास धन है, वो धन दूसरे के पास जरूर जाएगा, वो धन हमेशा के लिए मेरे पास नहीं रहेगा। इसलिए परमेश्वर आज हमसे ये कहता है कि अभिमानी लोगों से कह दे कि वो चंचल धन पर आशा ना रखे, परंतु परमेश्वर पर, किस पर आशा रखनी है हमें? परमेश्वर पर आशा रखे, जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब हम कहेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार से बहुतायत से देता है। वो तो वचन में परमेश्वर ने कहा है कि पहले उसके धर्म व राज्य की खोज करो, तो ये सारी वस्तुएं, कौन सी वस्तुएं?
जो संसार की सारी वस्तुओं का जो लोभ हमारे जीवन में पाया जाता है, वो सारी वस्तुएं परमेश्वर तुम्हें अपने आप ही देगा। प्रेज द लॉर्ड। बस परमेश्वर का आपसे ये वायदा है, परमेश्वर से वो आपसे आपको ये कहना चाहता है, मुझे वो आपको समझाना चाहता है, यदि आज हम उसके धर्म व राज्य की खोज करेंगे तो परमेश्वर ये सारी वस्तुओं को हमें अपने आप ही दे देगा। प्रेज द लॉर्ड। कोई टेंशन हमें लेने की जरूरत नहीं है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं कि कल हम क्या करेंगे, हमारे परिवार का गुजारा कैसे होगा, हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, हमारे बच्चों की नौकरी कैसे लगेगी, हमारे बच्चों की शादियां कैसे होगी, हमें कैसी नौकरियां मिलेगी, हमें कौन सी सैलरी मिलेगी, ये कुछ भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक हम प्रभु के हाथों में अपने आप को पूरी रीति से नहीं सौंपेंगे मेरे प्रियो, तो ये चिंताएं जो झाड़ियों के रूप में है हमारे अंदर, जो परमेश्वर का वचन रूपी बीज बोया जाता है, वो फलवंत नहीं होने पाएगा। हम निष्फल हो जाएंगे, हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह से पहला तीमुथियुस 6 अध्याय के आगे 9 और 10 पद में भी परमेश्वर का वचन कहता है कि जो धनी होना चाहता है, हर मनुष्य चाहता है कि क्या हो, वो धनी हो जाए, वो धनाढ्य हो जाए, उसके पास धन की कोई कमी ना हो। परमेश्वर का वचन कहता है, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को क्या कर देते हैं, बिगाड़ देते हैं। जब हमें परमेश्वर के इस वचन जो हमें सिखा रहा है कि जब हमें संसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए जो लालच हमारे जीवन में होता है, तो हमारे मन में क्या आता है कि उस वस्तुओं को हम कैसे न किसी तरीके से हम हासिल कर ले, चाहे हम पाप में ही क्यों ना पड़ जाए। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जब हम लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को क्या कर देती है, बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। वचन कहता है कि कोई भी मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। ना तो हम संसार के स्वामी को खुश कर सकते हैं, ना ही हम अपने उस पिता परमेश्वर को खुश कर सकते हैं, जिसने हमें जीवन दिया है, जो हमें बहुतायत का जीवन देना चाहता है। हम दोनों को हम खुश नहीं कर सकते, दोनों को हम प्रसन्न नहीं कर सकते, उसकी सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, वो एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तो परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। हम परमेश्वर और सेवा और धन की सेवा दोनों की हम एक साथ सेवा नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। हमें इस पृथ्वी का धन चाहिए या वो स्वर्गीय धन चाहिए, जहां तो ना चोर उसे छीन सकते हैं, न सेंध लगा सकते हैं। हमें उस धन को पाने की इच्छा होनी चाहिए जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। लेकिन आज के इस दुनिया में परमेश्वर का वचन कहता है, आज का जो समय है वो कैसे समय चल रहा है, जो नूह के दिनों में था, जो लूत के दिनों में था। बहुत टाइम तक प्रचार करता रहा नूह, जब तक जहाज नहीं बनाए, लेकिन लोगों ने उसके बात का विश्वास नहीं किया। इसी तरह से लूत के दिनों में भी लोग क्या करते थे, खाते पीते लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे। लोग इन्हीं कामों में लगे रहते थे। आज भी यही समय चल रहा है मेरे प्रियो। लोग व्यस्त हैं, लोग व्यस्त हैं इन कामों में कि कितना हम अधिक से अधिक धन को प्राप्त कर लें, अपने पोजीशन को किस तरह से बढ़ाएं, अपने परिवार के फैमिली के स्टैंडर्ड को किस तरह से बढ़ाएं, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को कैसे हम बढ़ाएं, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन कैसे दिलाएं। इन सभी कामों में हम इतने व्यस्त हैं कि हमने परमेश्वर को पीछे रख दिया है। वो परमेश्वर जो इस सृष्टि करता है, जिसके हाथों में सब कुछ है, उसके हाथों में अपने जीवन की प्रभुता, अपने परिवार की प्रभुता, अपने बच्चों की प्रभुता, अपने कामों की प्रभुता, जब तक हम परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपेंगे मेरे प्रियो, हम इसी तरह से निष्फल होते रहेंगे। और यदि मनुष्य को ये लगता है कि हम अपने जीवन में सफल हैं, हमारे पास सब कुछ है, सारी सुख सुविधाएं हैं, बहुत धन है, बहुत बड़ा घर है, हमारे बच्चे अच्छी पोजीशन पे है, लेकिन परमेश्वर यदि मेरे व आपके जीवन में नहीं है मेरे प्रियो, तो हमारा जीवन कैसा है, व्यर्थ है।
हमारा जीवन व्यर्थ है। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 6 पद में, महाप्रभु यीशु मसीह का वचन हमसे कहता है यदि कोई मुझ में बना ना रहे, यदि हम परमेश्वर में बने नहीं है, यदि हमारा जीवन प्रभु में नहीं है, परमेश्वर का वचन कहता है तो डाली की नाई फेंक दिया जाता है। जो डाली पेड़ के साथ नहीं अटैच होती वो क्या होती है? सूख जाती है, टूट जाती है और वो फेंक दी जाती है। इसी तरह से परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर क्या है, एक दाखलता है ना, हम उसकी डाली हैं। यदि हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के साथ कांटेक्ट में नहीं है, हमारा रिलेशनशिप जब प्रभु यीशु मसीह के साथ स्ट्रांग नहीं है, हम संसार की तरफ ज्यादा हमारा ध्यान है, उससे हम ना जुड़कर बल्कि संसार की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो हमारा कनेक्शन, हमारा रिलेशन परमेश्वर से टूट जाता है। और जैसे ही परमेश्वर से हमारा रिलेशन टूट जाता है मेरे प्रियो, हमारा जीवन कैसा हो जाता है? निष्फल हो जाता है, हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता है, वो डाली की नाई सूख जाता है। और जैसे कि वचन बताता है कि वो डाली सूख जाती है और फेंक दी जाती है और आग में झोंकी जाती है मेरे प्रियो, और वे जल जाती हैं। लोग उन्हें बटोर लेते हैं और उन्हें आग में झोंक देते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है हम सावधान रहो, हमें सावधान रहने की जरूरत है। और परमेश्वर का वचन कहता है लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय के 34 पद में, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वो दिन तुम पर फंदे की नाई अचानक आ पड़े। हम बहुत सोचते हैं ना कि अभी बहुत समय है, हमारे रिटायरमेंट में बहुत समय है, और 70 और 80 वर्ष को तो हम पढ़ते ही हैं वचन में कि हमारी जो आयु है वो 70 या 80 वर्ष, तो उस वर्ष में पहुंचने के लिए बहुत समय है। अभी तो जो मन में आए वो वैसा हम कर लें, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें यह सावधानी बरतने की कहता है कि तुम्हारा मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त ना हो जाए कि वो दिन तुम पर फंदे की नाई अचानक आ पड़े। प्रेज द लॉर्ड। और आज परमेश्वर मेरे बाप के जीवन में फल देखना चाहता है, वो फल ढूंढना चाहता है, वो हमारे जीवन में उस फल की तलाश में है कि कब हम उसके योग्य अपने जीवन से फल लाने वाले बन सके। झाड़ियों के बीच में तो हम जरूर है, संसार के बीच में तो जरूर है, अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन मेरे प्रियो हम सावधान रहे। परमेश्वर का वचन कहता है कि संसार के सदृश ना बनो, संसार जैसा करता है वैसे ना करो। ये संसार किसका? शैतान का, उस हाकिम का है। परमेश्वर ने हमें संसार में रखकर हमें वो सेवा कार्य दी है कि हम परमेश्वर के नाम की महिमा कर सके, उसके नाम की गवाही देने वाले बन सके। इसलिए परमेश्वर ने मुझे व आपको इस पृथ्वी पर ठहराया है। वचन कहता है कि ना तो इस संसार से और ना तो संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया। आज हमें इस बात को सीखने की जरूरत है और अपने आप को चेक करने की जरूरत है मेरे प्रियो कि यदि आज हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन रूपी बीज बोया जा रहा है, वो बीज हमारे जीवन में फलवंत हो रहा है या नहीं, या इस संसार की अभिलाषाओं ने जो झाड़ियों के रूप में उसने हमारे उस वचन रूपी बीज को कहीं दबा तो नहीं दिया, कहीं संसार की लालसाओं में हम अब तक तो नहीं पड़े हुए। आज परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें सीखने की जरूरत है कि हम इस संसार में रहकर संसार के सदृश ना बने, परमेश्वर के योग्य हम फल लाने वाले बन सके। परमेश्वर का वचन जो हमारे जीवन में बोया जा रहा है मेरे प्रियो, उस बीज को अपने जीवन में फल लाने दे। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवादित है पिता परमेश्वर के प्रभु जी, आपने अब तक हमें सुरक्षित रखा और अपने योग्य बनाया कि पिता परमेश्वर के हम आपकी हुजूरी में आप आए हैं। पिता इस योग्य प्रभु जी आपने हमें बनाया कि आपके वचन रूपी बीज को अपने जीवन में हम
फलवंत करने वाले बन सके। प्रभु जी आपसे आपकी बुद्धि व आपके सामर्थ्य को चाहते हैं खुदावन, ताकि खुदावन यीशु राजा आप अपने जीवन की स्थिरता, अपने जीवन में स्थिरता बनाए रखें, अपने जीवन को आपके योग्य बना सके। खुदावन ये जीवन प्रभु जी आपने हमें दिया पिता, प्रार्थना विनती करते हैं खुदावन यीशु राजा की जितने भी भाई बहन इस समय आपकी संगति में हर एक को आशीष देना पिता, हर एक को नाम बनाम आशीषित करना, ताकि ये वचन प्रभु जी उनके जीवन में प्रभु जी फलवंत हो सके। साथ ही साथ उनके परिवारों को भी, उनके परिवारजनों को भी प्रभु जी आपके हाथों में सभी को प्रभु जी आशीष देना। प्रार्थना विनती करते खुदावन जितने भी बीमार है खुदावन हर एक की सुधि लीजिए पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में खुदावन यीशु राजा आपकी चंगाई को हम मांगते हैं पिता। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर दास दासियों के लिए, उन पासवानों के लिए जो खुदावन आपके नाम का प्रचार करते हैं, आपका वचन के सेवकाई में लगे हैं पिता परमेश्वर, हर एक को प्रभु जी आशीष देना पिता, उनके जीवन से उनके राह में आने वाली हर बाधाएं खुदावन यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी अपने उन भाई बहनों के लिए जो खुदावन यीशु राजा आपको नहीं जानते पिता, प्रभु जी होने दीजिए खुदावन उनके द्वारा, उनके जीवन के द्वारा जो सताव किया जाता है खुदावन, जो विरोध की बातें की जाती है यीशु राजा, उन सभी को पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मैं आपके नाम से मांग लेती हूँ, ताकि पिता परमेश्वर वो लोग खुदावन यीशु राजा जो आज आपके विरोध में खड़े हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन से खुदावन आपके नाम की गवाही होने वाली बन सके पिता। प्रार्थना विनती करते पिता आज की रात्रि के लिए हमें प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा, ताकि एक बार फिर से प्रभु जी हम आपके नाम की महिमा करने वाले बन सके पिता। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांग लेती हूँ। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीषित करे। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल रात्रि 7 से 8 बजे इवेंजलिस्ट आर कटिंग जो कहाँ से वो इवेंजलिस्ट डिश कटिंग जो इलाहाबाद शहर से परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में बांटेंगे। और रात्रि 8 से 9 बजे सिस्टर शिवानी राय मसीह जो बरेली शहर से है परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में लाएंगी। और साथ ही साथ आप हमें भी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। और 10 बजे हम इसी तरह से डेली डिवोशन में एक साथ एक मन होकर एक चित्त होकर परमेश्वर के वचन को हम सुनने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।